आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे जो मनोविज्ञान में तो बहुत नया है, पर इस पे काफ़ी चर्चाएं हमारे ग्रंथों से लेकर अन्य भी जगहों पे हुई है, जिसमें यह भावनात्मक बुद्धि की बात करती है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करती है, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि की बात करती है। ये जो टॉपिक है बहुत सारे कंपटीशन में है, जिसमें यूपीएससी के सिलेबस में भी इथिक पेपर, जो चौथा पेपर है इथिक्स, उसमें भी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर संवेगात्मक बुद्धि है क्या। इसके एक मोटी मोटी चीज में समझिएगा तो ये समझिएगा कि गोलमैन एक साइकोलॉजिस्ट है। गोलमैन है ना, इस गोलमैन ने इस इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया और उस पे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत में इन्होंने देखा सफल व्यक्तियों पे का सफल व्यक्ति की बात अगर करते हैं तो वर्तमान समय में हम इनको मानते हैं अपने यहाँ नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री। क्योंकि देख रहे हैं कितनी बड़ी पार्टी है, इन सभी पार्टियों को, इतनी बड़ी पार्टी को संचालित कर रहे हैं और इतना बड़ा देश, 135 करोड़ का देश, और 135 करोड़ लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यह आम बात नहीं है और एक आम पर्सन्स के लिए नहीं है, जब तक कि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा। जिसमें जितना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंसी होगा वह उतना ही ज़्यादा इन सब परिस्थितियों के साथ समायोजन बनाकर अपने बेहतर कार्य कर पाते हैं। तो एक उदाहरण लीजिए कि मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, जहाँ भी जाते हैं, पूर्वोत्तर में जाते हैं तो पूर्वोत्तर के कपड़े पहन लेते हैं, पोशाक उनके पहन लेते हैं, उनके भीड़ में चलते हैं, उनके जो होते हैं नमस्कार या किसी चीज़ को शुरू करने से पहले जो नमस्कार अभिवादन होता है उस राज्य के, उस समाज के अभिवादन से वो शुरू करते हैं, तथा एक शब्द, एक वाक्य, शब्द नहीं वाक्य, आमतौर पे वो कहते हैं कि हम आपके ही परिवार हैं, हमें आपका ही पुत्र हैं, हम आपका ही भाई हैं, हमें अगर सौभाग्य प्राप्त होता तो आपके ही यहाँ हमारी जन्म होती और मैं आपका ही हूँ। मतलब, और भीड़ चलते रहता है, भीड़ वाले लोगों को लगता है कि सही बात बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री रियल में, क्योंकि हमारे ड्रेस पहन लिए, हमारी भाषा में हमें अभिवादन किए और ये भी कह रहे हैं कि मैं आप ही का पुत्र हूँ, ये भी कह रहे हैं कि मुझे अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं आपके यहाँ भी जन्म लेना चाहूँगा। तो इस तरह से इमोशंस के, लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट होने की क्षमता कुछ और नेताओं में है, लेकिन इनके पास ज़बरदस्त क्षमता है इमोशनल रूप से कनेक्ट होने के लिए लोगों के बीच। इसीलिए
ये सफल रहे लोगों के बीच में, आज तक सफल है ना। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की बात है। 80% सफल लोग, 80% से एबव, आप इसको 90 मान के चलिए, आप 90 एबव जो लोग हैं, सफल लोग हैं, वो उनका इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा है ना। उनके इमोशनल क्वेश्चन, उनकी बुद्धि जो होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा उनका पाया जाता है ना, सफल लोगों में। तो फिर हम लोगों को जानना है कि आखिर सफल लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाया जाता है, तो फिर आखिर है क्या ये चीज़ें, और इसके क्या तत्व होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ये कैसे कार्य करता है, ये जानने की ज़रूरत होगी। तो हम लोग चलते हैं कि एक टूटी फूटी परिभाषा पे हम लोग बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट की परिभाषा क्या है ना। तो फिर हम लोग आगे उसको करेंगे। क्लियर यहाँ तक? कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, EI हम दे देते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट के लिए, लिख ही देते हैं इंटेलिजेंस इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इज योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, इज योर एबिलिटी, इज योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, टू रिकॉग्नाइज है ना, टू रिकॉग्नाइज and understand emotion in yourself and other, and understand emotion of ourself and other, है ना। क्या कहता है कि यह पहचान करना, व्यक्ति के अंदर संवेगों को पहचान करना एवं समझने की क्षमता है, जिसमें वह अपनी संवेग एवं दूसरे के संवेग को भी पहचान करता है ना। समझ में आ गई? और टू यूज एंड मैनेज मैनेज योर बिहेवियर, मैनेज योर, टू यूज एंड मैनेज योर बिहेवियर, है ना। व्यवहारों को भी मैनेज करता है, जिसका उपयोग कर आप व्यवहारों को मैनेज करते हैं, है ना। तो ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस हैं। मतलब ये समझिए कि आप दूसरे के जो व्यवहार हैं, दूसरे के जो इमोशंस हैं, उसे आप पहचान लेते हैं बड़ा आसानी से, और उसके इमोशंस को आप बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, और आप उसको व्यवहार में, उसके व्यवहार में परिणत करते हैं, या अपने इमोशंस को दूसरे के व्यवहार में परिणत करते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कोई आपको गुस्सा दिलाता है, कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं, तो आपको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो आपको गुस्सा दिला रहा है ना। आप गुस्सा में आ जाते हैं, और आपके जब गुस्सा आते हैं
तो कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? गुस्सा दिलाने वाला, गुस्सा दिलाने और तो आपके इमोशंस को नियंत्रण कौन कर रहा है? जो आपको गुस्सा दिला रहा है, जो आपको टीच कर रहा है, चिढ़ा रहा है। और आप उसको चिढ़ाने के कारण आप बहुत सारे ऐसे व्यवहार करते हैं जो आपके लिए हार्मफुल है। तो जैसे ही आपको हार्म पहुंचाना होगा तो आपको गुस्सा दिला दिया जाएगा इस तरह से कि आप वैसा एक्ट करेंगे, जैसा वो चाहेगा उस तरह से आप एक्ट करना शुरू करेंगे। तो इस चीज़ को जो समझने वाला है, जिसमें इस चीज़ की ज़्यादा होगा नॉलेज, तो ही इमोशनल इंटेलिजेंट होगा। वैसे व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे। क्लियर है ना? अब है कि एक इमोशनल जो व्यक्ति होते हैं उनमें गुण क्या पाया जाता है? उनकी लाइफ बड़ा शानदार होता है। क्या होगा? वो जॉब में सक्सेस करेगा, है ना? वो जॉब में सक्सेस करेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा होगा वो अपने जॉब सिचुएशन में के साथ बड़ा शानदार तरीके से और अपने वर्कर के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, उसके इमोशंस के साथ को मैनेज करता है और काम बड़ा शानदार करता है ना? तो क्या हो सकता है उसमें? अपने बिहेवियर को मैनेज करता है। क्या करता है वो? अपने बिहेवियर को मैनेज करता है। करता क्या है? मैनेज बिहेवियर, व्यवहार का प्रबंधन करता है। वो अपने व्यवहार का प्रबंधन करता है ना? वो अपने व्यवहार को बड़ा शानदार तरीके से प्रबंधन करता है जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, है ना? अपने व्यवहार को बड़ी शानदार तरीके से मैनेज करेगा और सबको खुश रखेगा। अपने वर्क सिचुएशन में कभी भी किसी तरह का सबको अपने अनुसार कंट्रोल करेगा या अपने व्यवहार के अनुसार कंट्रोल करेगा, है ना? क्या करेगा वो? नेगेटिव से वो क्या करेगा? न्यू स्किल में नेगेटिवेशन करेगा। न्यू स्किल में वो एक स्किल से दूसरे स्किल में शिफ्ट करने के लिए अगर उसे कुछ करना पड़े कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ेगा, है ना? तो अपने एक स्किल से दूसरे स्किल में शिफ्ट करने के लिए उसे कुछ चीज़ें छोड़ना पड़े तो छोड़ेगा। और क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। काम में उसकी कमी नहीं होगा। जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे वो काम उनके कमी नहीं होंगे, उनके काम अच्छा रहेगा, वो वर्क अच्छा करेंगे, है ना? पर्सनल डिसीजन उनका होगा। डिसीजन भी वो पर्सनल ही लेंगे। उनके डिसीजन जो होंगे पर्सनल डिसीजन होंगे, पर्सनल डिसीजंस होंगे। उनके डिसीजन जो होंगे वो भी पर्सनल डिसीजन होंगे। इस तरह से एक इमोशनल व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति के गुण हो सकते हैं, है ना? और भी होंगे उनके, तो डिसीजंस आसान होंगे, सभी चीज़ें स्किल्स के बाद उनके हाई परफॉर्मेंस होंगे। परफॉर्मेंस क्या होगा? हाई होगा, है ना? परफॉर्मेंस हाई होगा उनके, जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे। आप देखते हैं आईएएस करने वाले लोग कितनी आसानी से मेहनत करते हैं और उसको अचीव करते हैं। पर एक बच्चा रोड के किनारे निठल्ला घूमते रहता है, उसे अपने अचीवमेंट, अपने एम, अपने पेरेंट्स, अपने समाज, सोसाइटी की कुछ भी खबर नहीं होती है और वो घूमते रहता है। पर एक बच्चा को सारी चीज़ें के पते के बारे में अवेयर होते हैं और उसे क्या करना है ये अवेयर होता है। वो सारे बच्चे इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे
कि कोई भी इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे तो उनके सभी चीज़ें कैसे मैनेजमेंट होता है, उनके हर व्यवहार कैसे मैनेजमेंट होता है और कैसे उनका व्यवहार सब चलता है ना। तो हम लोग उस पे आते हैं। उनमें 4 मेन चीज़ें होती है जो आते हैं। वो क्या होते हैं? वो सेल्फ अवेयर होते हैं। क्या होते हैं? सेल्फ अवेयर होंगे पहला चीज़ें, है ना। जो इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे वो सेल्फ अवेयर होंगे, स्वयं के बारे में जागरूक होंगे, स्वयं के बारे में जागरूक होंगे, है ना। स्वयं के बारे में जागरूक होंगे और खुद का प्रबंधन, सोशल अवेयरनेस और रिलेशन मैनेजमेंट। दूसरा होगा सेल्फ मैनेजमेंट, होगा। सोशल मैनेजमेंट होगा उनका। हम लोग बात कर रहे थे कि जो सबसे सफल व्यक्ति होते हैं उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है और वही व्यक्ति और बच्चा सब लोग सफल होता है अपने लाइफ में। जैसे नरेंद्र मोदी सफल है क्योंकि इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो उस इमोशनल इंटेलिजेंट जो भी व्यक्ति होते हैं उसमें 4 चीज़ें पाई जाती है। वो 4 चीज़ें हैं सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं के बारे में जागरूक, उसे क्या करना है नहीं करना है, वो अपनी क्षमता को जानता है कि मेरी क्षमता क्या है और मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है। फिर उसकी मैनेजमेंट करता है, अपनी मैनेजमेंट करता है, अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रयास करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी क्षमताओं का मैनेजमेंट कर लेता है, उसके प्रबंधन कर लेता है, उसे कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, कितना मात्रा में यूज करना है, ये पूरी उसको पता होता है। तो ये हो गया कि पर्सनल मैनेजमेंट कर लेता है, वो अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रबंधन अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रबंधन कर लेता है। तो ये उसका हो गया। कोई भी जो इमोशनल इंटेलिजेंट होगा वो सेल्फ अवेयरनेस होगा, स्वयं के बारे में उसे जागरूक होगा, अपने पूरी फ्यूचर से लेके हर चीज़ों के बारे में जागरूक होगा। दूसरा है सोशल अवेयरनेस, समाज के बारे में उसे पता होगा और समाज के बारे में उसे पता होगा। और वह व्यक्ति रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसे रिश्तों के बारे में भी समझ होगी। सामाजिक अवेयरनेस का मतलब है समाज के हर व्यक्ति, हर समाज के बारे में उसे पता होगा। समाज के लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कौन व्यक्ति किससे मानता है, किन बातों से कौन खुश रहता है, इन चीज़ों के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता होगा। सोशल अवेयरनेस, हर व्यक्ति हर समाज के बारे में उसे नॉलेज होगा और उसे कैसे खुश किया जाए, ये सारी चीज़ें उसे पता होगा। आता है रिलेशन मैनेजमेंट, लास्ट आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में वो रिश्तों की समझ उसे बहुत अच्छी से होती है ना। रिश्तों की समझ होती है, रिश्तों का प्रबंधन बहुत अच्छा जानता है। प्रबंधन का मतलब रिश्तों का समझ होती है। तो यहाँ पे जो होगा उनमें रिश्तों की समझ बड़ा शानदार होगा। तो ये सब लोग होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। बहुत सारे व्यक्ति में रिश्ते की समझ नहीं होती है, रिश्ते की गहराई को नहीं पता होता है, हर रिश्ते के बारे में क्या उसकी होनी चाहिए, व्यवहार होनी चाहिए, ये नहीं पता होता है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते, रिलेशनशिप उनका खराब रहेगा सबके साथ। पर जो इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे हर रिश्तों के साथ जस्टिफाई करेगा, हर रिश्तों के साथ वो एक बेहतर रिलेशन बना के रखेगा और उनके कभी रिश्ते खराब नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, किसी छोटी छोटी बात के लिए भी झगड़े नहीं होंगे।
और वो व्यक्ति समय को देखते हुए हर के साथ एक बेहतर संतुलन बनाकर रिश्ते को मेंटेन करता है। तो ये आपके हो गए इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति के बारे में। अब है जो तो सेल्फ अवेयरनेस में होता अपनी जो असेसमेंट करेगा कि मेरी क्या क्षमता है, एकदम एक्यूरेट असेसमेंट करेगा। अगर मुझे यूपीएससी तैयारी करने का, यूपीएससी पास करने की क्षमता नहीं है और हम यूपीएससी की तैयारी करने में लगे रहें तो कहाँ से होगा। तो ये क्षमताएं उसे खुद पता होता है, अपनी क्षमताओं को एसेस करने की योग्यता होती है। तो ऐसे व्यक्ति ही इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्तियों में ये गुण होती है। इसके बाद हम लोगों को जानना है कि इमोशनल कॉम्पिटेंसीज क्या है, इमोशनल्स की मापदंड क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।